हमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में विचारों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हम जैसा सोचते हैं और जैसा हम समझते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। हमारे विचार जिस गति से और जिस शक्ति के साथ, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं और उठ करके जब हमारे अंदर वो प्रवेश करते हैं तो हमारा क्रियान्वयन उसी हिसाब से होता चला जाता है। इसी प्रकार से ठीक नेगेटिव विचार भी हमारे अंदर ही पनपते रहते हैं। यह नेगेटिव विचारों की जब श्रृंखला कंटिन्यूअसली वो अपना जाल बुनते 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 हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाती है, उस प्रेशर बनाने के कारण हम अपनी जो असली ताकत है, असली ऊर्जा है, उससे हमारा परिचय नहीं हो पाता है। हमारा उससे जो कनेक्शन है, जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है, किसका? पावर का, शक्ति का। वह शक्ति कौन सी? जो हमको गॉड गिफ्टेड है, जो हमें ईश्वर प्रदत्त है। और वह ईश्वर प्रदत्त जो ऊर्जा है, वह संसार की बनाई हुई किसी चीज में नहीं है। जो हमने बनाया है, हमने जो बनाया है, संसार की जो गतिविधियां बनाई है, जो सांसारिक संरचना मनुष्य ने बनाई है, उसमें कहीं नहीं है, उसमें कहीं नहीं। प्रकृति ने जो किया है, प्रकृति ने जो दिया है, उसमें वह चीज है, वह निहित है। और वह जो प्रकृति ने जो बनाया है, वह हमें भी प्रकृति ने ही बनाया है। तो इसलिए हमारे अंदर, खुद के अंदर, स्वयं के अंदर वह पूरे का पूरा निहित है, वो है। अब जब हम उस कनेक्टिविटी को, उस रिसोर्स से, उस पॉजिटिव एनर्जी के जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जहां से हमारा सब कुछ, वो पावर ऑफ जनरेटर जिसको कह लो आप, या विज्ञान की भाषा में कोई भी रिसोर्स आप दे दो, उसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन हम आध्यात्मिक भाषा में और नेचुरल भाषा में उसको अपना हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, जो हमारे अंतःस्थल में विराजमान है। उस अंतःस्थल में जो परम पिता परमेश्वर है, वह श्वास के रूप में हमारे जीवन के आवागमन को बनाए हुए है। वही हमारी असली स्ट्रेंथ है, असली ताकत है। इन श्वास के क्रमवार आने और जाने में ही दुनिया की सबसे अद्भुत, परम वैभव, परम शक्तिशाली सारी चीजें इसमें निहित है। ऐसे केंद्र को पा करके और हम अपने आप को अधूरे समझते हैं कि हम हाड़ मांस के बने हुए एक ऐसे पुतले हैं, जो हमें चलाने वाली हमारे परमपिता परमेश्वर, जो हमें श्वास के रूप में चला रहे हैं, अपनी नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा उन सारे चीजों पे हम पर्दा डालते हैं। और उस पर्दे को हम कभी भी अनावरण करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें हमारे विचारों की जो श्रृंखला होती है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, वह हमारे मार्ग की, हमारे विकास की, हमारे सब चीज की वो सबसे बड़ी बाधक है। इसीलिए हम अपने विचारों से ही उठते हैं। हमारे उठने और गिरने का जो क्रम है, हमारे विचारों से ही है।
हमारे जब विचार उस पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जब साथ रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट ऊपर की ओर होता है, हमारा विकास उच्च कोटि का होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, कल्याणकारी होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। क्या जीव, सभी जीव के लिए, सभी प्रकार से समस्त प्रकृति की समस्त चीजों के लिए होता है, कोई नुकसानदेह नहीं। लेकिन जब हमारी कनेक्टिविटी और ज़्यादा विचार किसको डेवलप करते हैं, नकारात्मक एनर्जी को, तो हमारे अंदर नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा फलती फूलती है और हम इस अपने मूल स्रोत से हमेशा के लिए धीरे 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 दूर होते 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 अछूते हो जाते हैं। इसलिए हमें और आपको अपने विचारों की जो क्रमबद्धता है और इसके उठने और गिरने का जो क्रम है, इसको सही समझना चाहिए और इसको सही वे में हमें अनुपालन करना चाहिए। ये हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी विषय है। दूसरी चीज मैं यह आपको समझाना चाह रहा हूँ और यह कहना चाह रहा हूँ कि इस संसार की हर चीज, जो चीज हमारे और आपकी दृष्टि में दिखाई दे रही है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं। क्यों नाता नहीं है? क्यों? क्योंकि जिस चीज को, इस संसार की जिन जिन वस्तुओं को और जिन जिन वस्तुओं से हमारा संपर्क हो रहा है, उन चीजों को हम समझ रहे हैं कि ये हमारी है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर है। यह हमारी कभी हो ही नहीं सकती, न तो है और न ही कभी हो सकती है। हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम जी रहे हैं, जो कुछ भी हम सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, ये मेरा घर है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माता है, मेरे सहपाठी हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर द्वार, मेरा गांव, समाज, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो जी रहे हैं, वास्तविकता ये है, ये हमारा नहीं है। हम इसके नहीं हैं। जब ये हम इसके नहीं हैं और ये हमारा नहीं है, फिर हमारा है कौन? ये सवाल पूछो आपसे, अपने आप से। सच मानिए, जिस पल, जिस क्षण हम आप इस पृथ्वी पे आने के पहले माँ के गर्भ में आए, माँ का गर्भ जैसे ही पूर्ण हुआ 9 महीने, उस माँ के गर्भ में ही हमें और आपको जीवन, श्वास रूपी जो जीवन है, जो परमपिता परमेश्वर स्वयं विराजमान होकर के हमें और आपको माँ के गर्भ में पाला, उस माँ के गर्भ को हमने 9 महीने बाद छोड़ दिया। 9 महीने पूरा होते होते हमने छोड़, इस पृथ्वी पर आए तमाम सारी श्रृंखलाओं से, सांसारिक चीज़ों से गुजरते 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 धीरे 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 हम बड़े हुए, और जो कनेक्टिविटी हमारी माँ के गर्भ से परमपिता परमेश्वर से सीधी थी, इस संसार के सारे झंझावात, सारी संरचना, सारे संसार के मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सारे नियम कानून कायदे, सारे रिश्ते नाते, ये सारी चीज़ों ने उसको ढक दिया, उसको कवर कर दिया, और हम धीरे 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 वहाँ से भूलते चले आए और इसमें उलझ कर रह गए। एक पल ऐसा आया जब
बचपन में छोटे बालपन से हम हमेशा गिरते रहे, उठते रहे, चलते रहे, गिरते रहे, उठते रहे। एक एक कदम उठे, फिर गिरे, फिर खड़े हुए। हमारी जंघाओं में बचपन में बल नहीं था, जोर नहीं था, ताकत नहीं थी। फिर भी हम उठते थे, गिरते थे, एक कदम चलते थे, फिर गिरते थे, फिर 2 कदम चलते थे। ऐसे करते करते 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजरते गुजरते एकदम धीरे धीरे हमारे पैर खड़े हो गए और हम चलने लगे। गिरने और उठने के इस क्रम में हमने चलना सीख लिया। उस समय हमको कोई टीचर नहीं सिखाता था, कोई अध्यापक नहीं सिखाता था, कोई ट्रेनर हमें और आपको नहीं सिखाता था। हम खुद घुटने के बल चलते 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 आते थे और धीरे से खड़ा होना शुरू करते थे। कुछ सहारा लेकर के धीरे से खड़े हुए, धम्म से फिर गिरे, बैठे, फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर गिरे। ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हम चलते रहे, खड़े होते हुए चले। जैसे ही बड़े हुए, होश संभाला, बाल अवस्था से फिर हम एक अवस्था ऐसी आई कि हम चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगे। तरुण अवस्था आई, तरुण से फिर किशोरा आए, किशोरा से फिर हम परिपक्व हुए। परिपक्वता के बाद हम तमाम सारी चीज़ें सीखे, समझे, कॉलेज गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सारे टीचर से, सहपाठियों के साथ मौज मस्ती, जो कुछ भी हमने किया यह भी पीछे छूटते चले गए। ये श्रृंखला भी पीछे छूटते चली गई। फिर गृहस्थ आश्रम में आए तो फिर हम, जो हमारे माता पिता जिस श्रृंखला को जिए, अब हम उस श्रृंखला में आ गए, उस स्टेज में आ गए। हमारे द्वारा भी सारी संरचना एक निर्मित हुई। जो हमने की, जो जहाँ से हम निकले वहाँ से हमारे बच्चे निकले। उन्होंने भी अपने माँ के गर्भ को छोड़ा। आप सोचिए, हम हर चीज छोड़ते चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कक्षा में पढ़ा, जिस सहपाठी के साथ पढ़े, उसको छोड़ा, आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते आए। हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पीछे छोड़ना सीखा, इसलिए कि वो मेरा नहीं, वो अपना नहीं है, हम उसके नहीं हैं। तब तक थे जब तक कि हमारी सांसें, हमारा संबंध उससे जुड़ा हुआ। एक समय ऐसा आया जब हमारी सांसें, हमारा संबंध उससे दूर हुआ, हम छोड़ते चले आए। ये हमारे जीवन में यही चीज, एक चीज है जिसको हम छोड़ते चले जाएंगे। कुछ भी हमारा अपना नहीं है इस संसार। पुनः जैसे ही अपनी जिम्मेवारियों का बोझ आया, उन जिम्मेवारियों के बाद हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे वैसे सांसारिक बंधनों में जुड़ते चले गए। उससे मुक्त होने के बजाय जहां हमारा मूल स्रोत था उससे दूर होते 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 संसार की चीजों में खोते चले गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, सच में कितनी बड़ी बात है। जिसने सब कुछ दिया, हम उसी को भूलते चले गए, उसी से हम दूर होते चले गए। एक समय ऐसा आता है जब ये सारे संसार की झंझावतों से पल भर के लिए, जब एकांत में कभी कोई टीस ऐसी आती है
जो सीधे हर्ट करती है, वो कहती है तुम किसको खोज रहे हो, जिसको तुम वहां छोड़ करके आए हो। इतने लंबे समय में के जीवन में तुमने जिसको छोड़ा वो तो तुम्हारे पास ही था। आप सोचिए कि यदि ये समझ हमें और आपको पहले से ही हो जाती और हम इन चीजों से पहले से ही हमारा नाता होता, तो हमें और आपको किसी भी दर्द का एहसास ना होता। दर्द होते हुए भी हम बहुत हैप्पी होते। विश्वास मानिए, मैंने अपने जीवन में हर पल हर क्षण उस परम पिता परमेश्वर को की अगाध प्रेम को, जो मेरे प्रति अटूट स्नेह रखते हैं, उनके स्नेह को हमने हर पल हर क्षण महसूस किया। कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मैंने महसूस किया है, उसका अनुभव किया है। मेरे साथ दुनिया की सब कुछ शक्तिशाली, सब कुछ सारे रिसोर्स के रूप में वह स्वयं मुझे विराजमान मिला है। मैं कभी भी निराश हुआ, हताश हुआ हूं, उसने मुझे उठा दिया। मुझे उसने कहा तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी, तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति है, तुम अपने को हमेशा ऊंचा रखो। तुम एक बहुत बड़ी शक्ति के स्रोत हो। तुमसे शक्तिशाली संसार की कोई वस्तु नहीं है जो तुमको विचलित कर सके, तुमको झुका सके। तुम अनमोल हीरे के रूप में हो। दुनिया की कोई वस्तु तुम्हारे साथ हो न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक तुम हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अंतरात्मा की आवाज हमने महसूस किया है, उसका अनुभव किया है, हर पल किया है, हर क्षण किया है। और सच मानिए, हम इन छोड़ने की श्रृंखला में, इस गिरने और उठने की श्रृंखला में एक समय ऐसा आता है कि जो ये हाड़ मांस की नसों का, चमड़े का जो जाल बिछा हुआ ये ढांचा है, इस ढांचे में जो श्वास रूपी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा जो बरस रही है, और ये जो इसके आवागमन का जो क्रम है, जिसके कारण मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं। इसकी असली ताकत को बिना जाने, बिना अनुभव किए, बिना पहचाने, बिना इसका एहसास किए, बिना इसके रस का पान किए, इसके रसास्वादन किए, यदि हम संसार से रुखसत हुए गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक नदी से दूसरी नदी के किनारे को जाना, नदी और समुद्र के किनारे को पार करने के लिए एक साधन मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, वह
काठ की लकड़ी का बना हुआ एक नाव है, समुद्री जहाज है। उस काठ की नाव पर सवार होकर के हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। आप सोचिए कि ये हाड़ मांस का बना हुआ इतना बड़ा पुतला जिसको परमपिता परमेश्वर ने बनाया, अपनी कृपा से इसके अंदर स्वयं विराजमान हुए और श्वास के रूप में हमें जीवन दिया। यह हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, आखिर इसका औचित्य क्या है? यह क्यों बनाया है? इसका औचित्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए, समझिए, विचार करिए। ये इसका औचित्य है, इस भव सागर जो ये पृथ्वी लोक पर जन्म लिए हैं, ये जो भव सागर है, इस भव सागर से पार करने का वही नाव रूपी साधन है जो हाड़ मांस का ये बना हुआ है। इस नाव रूपी साधन को, जो ये साधन भव सागर से पार कराने वाला है, इस साधन को श्वास रूपी कृपा के द्वारा परमपिता परमेश्वर हमें और आपको चला रहे हैं। ये इस साधन की सबसे बड़ी महत्ता है और इससे बड़ी महत्ता हमारे मनुष्य जीवन के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी देश का हो, किसी देश का किसी भी प्रकार का नागरिक हो, कोई भी मनुष्य हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको अधिकार है। ये साधन सबके लिए ईश्वर ने दिया है, सबको बराबर दिया है। प्रकृति ने किसी को भी अमीर बनाने से नहीं रोका है, सबको अमीर बनाया है। किसी भी व्यक्ति को उसने गरीब नहीं बनाया है, सबको उसने पूरे का पूरा दिया है। हम अमीर और गरीब हम मनुष्य बनाए हैं। इस अपनी पृथ्वी लोक पे आने के बाद हमने ऐसी रचना रची है, प्रकृति ने नहीं रचा है। हम गरीब कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमसे अमीर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारे अंदर स्वयं विराजमान है। प्रकृति का सर्वस्व खजाना हमारे साथ, हमारे अंदर है। तो आप सोचिए, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हमसे अमीर तो कोई हो ही नहीं संसार में। इस छोड़ने के क्रम में गृहस्थ आश्रम से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते करते, जो हमें जन्म ले आया, इस पृथ्वी पर लाए, वो हमको पीछे छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो। उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, हमने उसका साथ छोड़ दिया। हमने हमारे द्वारा जो इस पृथ्वी लोक पे आए, धीरे धीरे जो हमारे पिता ने, माता ने हमारे साथ किया, हमारे दादा ने किया, वो काम अब मेरे लिए तैयार हो गया। यदि ये बुद्धि और विवेक और ये ज्ञान और ये समझ, ये चक्षु ज्ञान हमारे पास नहीं रहता, तो शायद आज हम जो अपने परम पिता परमेश्वर से हर क्षण हर पल उनका अनुभव करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी कृपा का रसास्वादन करते हैं, शायद हम भी नहीं कर पाते। इस समझ को, इस पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव विचारों को, अपने खुद के अंदर जाने की कला को, खुद के अंदर काम करने की ललक को, खुद को समझने की ललक को, इस जो अद्भुत साधन मिला है, जो हमारा मानव शरीर मिला है, और ये जो श्वास रूपी जो जीवन है, जिसके कारण ये जीवन है, ये शरीर चल रहा है,
ये कृपा मिली है। इसको समझने की जो विवेक, सद्बुद्धि, आँख, चक्षु, ज्ञान, हृदय की भाषा को पढ़ने की जो ललक है, ये चीज है, शायद उसके निकट हम जा सकते हैं, जाने का प्रयास कर सकते हैं। इस संसार की छोड़ने की सारी प्रक्रियाओं में एक समय वैसा आता है कि हमारा ये शरीर भी जो पानी से बना है, पृथ्वी से बना है, आकाश से बना है, अग्नि से बना है, जल से बना है, ये सारे तत्वों में एक समय ऐसा आता है कि उसमें विलीन हो जाता है, शरीर भी साथ छोड़ देता है। और हम जिसके सच में हैं, यदि ये ज्ञान मिला और ये हमको सच में हम उसका हो करके रहे, उसका अनुभव किए, ये चीज हमारे साथ जाता है, हम उसका हो करके चले जाते हैं, हम उसके अंदर उसके हो करके, उसमें विलीन हो करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी कृपा है और यही सबसे बड़ी लीला है और जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही हमारा सबसे बड़ी सफलता है। हम अपने जीवन को तभी सफल बना सकते हैं जब हम अपने विचारों के द्वारा, अपने पॉजिटिव विचारों के द्वारा हम खुद के अंदर जाएंगे, खुद का अनुभव खुद के अंदर करेंगे, खुद से बातें करेंगे, खुद को समझेंगे। अपने जीवन की सारी श्रृंखलाओं को आप ध्यान से देखिए। इस संसार में कोई भी चीज अपनी नहीं है। जिस घर को अपना समझते थे उस घर को छोड़ देंगे, जिस स्कूल को अपना समझ के पढ़े, जिस टीचर के द्वारा पढ़े, सबको छोड़ते चले आए, जिस मित्र के साथ खेले उसको छोड़ते चले आए, जिस बहन के साथ खेल करके बड़े हुए, भाई बहन के साथ, बंधु बांधव के साथ, उसको छोड़ करके चले आए। आज की तारीख में हम खुद अकेले हैं। साथ में कौन है जो असली हृदय में बस रहा है, जो हमारी असली ताकत है, वह हमारे साथ में है। दुनिया की कोई चीज हमें नहीं हरा सकती, दुनिया की कोई चीज हमें डिगा नहीं सकती, दुनिया की कोई चीज हमारे लक्ष्य को परिवर्तित नहीं कर सकती। दुनिया की कोई चीज, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमको इससे जुदा कर सके, इसके अनुभव से जुदा कर सके। एक बार यदि हमने इसका अनुभव किया और हम इसका हो गए तो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस उच्च कोटि के विचारों की श्रृंखलाओं का जन्म निरंतर अपने अंदर लेना है, उसको हमेशा बड़ा करना है। पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती चली जाएगी और हम अपने आप को उठाते चले जाएंगे। नेगेटिव बात, जो तथ्य हैं, विचार हैं, वो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जीवन की खूबसूरती है ये, सच मानिए, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये। हम आप बिल्कुल हमेशा खिले रहेंगे, जीवन में कभी मुरझाने का प्रश्न ही नहीं उठता, आपको कभी भी दुख छू नहीं सकता।
दुख आएगा, आने की प्रवृत्ति है, आएगी, कष्ट आएगा, दर्द आएगा, दर्द होगा, निश्चित होगा, अटल सत्य है, प्रकृति का नियम है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, दर्द होगा, लेकिन विचलित नहीं होगे, उस दर्द में भी खिलते रहोगे, उस कष्ट में भी खिलते रहेंगे। ये उसकी असली ताकत है जो हमारे और आपके अंदर बैठा है। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति है। कभी निराश और हताश मत हो। निराश और हताश होकर के, परेशान होकर के इस जीवन से मुख मत मोड़ो। बहुत अद्भुत खजाना है, ये फैक्ट है, रियलिटी है, रियलिटी है। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। कभी भी अधूरा मत समझो। बस संसार में रहकर संसार का नहीं होकर के जियो। संसार को अपना बनाने की कोशिश मत करो। संसार को जो अच्छा दे सकते हो वो दो, जो सबके हित में हो, सबके कल्याण में हो। किसी का भला कर सको जरूर करना, पर किसी का नुकसान मत करना, किसी को अहित मत करना। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे विचारों से किसी का भला हो, बहुत अच्छा है। अपनी वाणी से भी किसी को दर्द मत दो। आज हृदय बहुत प्रेम से परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से भरा हुआ है। भरा हुआ है, भरा हुआ है। हम तो आज परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, मुझ पर जैसी कृपा किया आपने, सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना प्रभु, सब पर कृपा करना। सच अनमोल खजाना है हमारे और आपके अंदर। सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे और आपके पास है। पल भर के लिए अंदर जाने का रास्ता दो, उसका हो करके जियो। जीवन का अद्भुत आनंद आपके अंदर है, हमारे अंदर है। अपने उस भाव को पकड़ो जब तुम्हारे हृदय में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बहुत सुंदर भाव आता है, उसी चीज को पकड़ लो। जिस पल तुम्हारे हृदय में एक पल के लिए बहुत प्रेम से भर जाता है, उस पल में तुम्हारे अंदर इतना प्रेम भरता है, किसी भी चीज के प्रति अजीब सा प्रेम आता है। उस प्रेम की जो मिठास है, उसका जो रसास्वादन है, वो आप कभी भूल नहीं पाते हो। बस उसको पकड़ो। जब ये उठे, खट से उसको पकड़ो, उसको धीरे धीरे फलने फूलने का मौका दो। बरगद का पेड़ सबने देखा होगा, विशाल का है, पीपल का वृक्ष देखे होंगे, आम का पेड़ देखे होंगे, नीम का पेड़ देखा होगा। प्रकृति में तरह तरह के आपने पेड़ देखे होंगे।
आप सोचो, इतना विशाल पेड़ उस बीज में है, क्या वह पेड़ आपको दिखाई देता है? उस बीज के अंदर नहीं दिखता, लेकिन वह पूरा का पूरा विशालकाय पेड़, वह वृक्ष आपके अंदर है। जैसे उस बीज के अंदर है, जरूरत क्या है? जरूरत है उसको पानी की, जरूरत है उसको हवा की, जरूरत है उसको मिट्टी की, जरूरत है उसे आकाश की, जरूरत है उसको धूप की। जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में आता है, हम आप लगाते हैं, जल देते हैं, सुरक्षित करते हैं धीरे धीरे। उसमें से, बीज में से कुछ समय बाद अंकुरण होता है। होते 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 एक समय ऐसा आता है, ये सारी चीजें, प्रकृति उसको बड़ा करने लगती, और एक समय ऐसा आता है जब हम उसको प्रकृति के हवाले करके छोड़ देते हैं। ठीक हमारा हृदय भी वैसे ही, हम अपने अच्छे विचारों को, पॉजिटिव एनर्जी से युक्त विचारों को, इसकी जो पॉजिटिविटी है, जो इसकी ताकत है, प्रेम, स्नेह, बालक का हृदय, बिना छल कपट का, निश्चल, सबका हित करने वाला, सर्व कल्याणकारी विचारों से युक्त, विचारों की असीम श्रृंखला से युक्त भाव जब ये हृदय में उत्पन्न होते हैं, ये धीरे 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 समय समय धीरे 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 इसको सारा एटमॉस्फेयर मिलने लगता है, और ये धीरे 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 अपना दरवाजा खोलता है, हमारी ओर आगे बढ़ता है, और हम इसको धीरे धीरे पकड़ना शुरू करते हैं। इस सतत प्रक्रिया निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमको धीरे धीरे उठाने के क्रम में आगे बढ़ती है। एक पल ऐसा आता है, इसके सारी चीजें अभ्यास करते करते हम धीरे 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 इसका होते चले आते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम इसके आनंद में सराबोर होकर के अद्भुत आनंद का रसपान करते हैं। अब फिर अपने सौभाग्य पर हम इतराते हैं। यही जीवन है और यही श्रृंखला है। इससे अद्भुत संसार की कोई चीज, कोई भी चीज नहीं हो सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप विश्वास करिए और समझिए इस बात को, इस गंभीर विषय को, और अपने आप को अपना हो करके अपने अंदर उस परमपिता परमेश्वर को जरूर महसूस करें, जरूर महसूस करें। आपकी कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर जरूर आप भेजें। कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे चैनल पर भेजें। किसी और ऐसे विषय पे जो आपको परेशान करता हो, जो आपके ज्वलंत कोई विषय है, आप उस पर आप बताएं। मैं उसका समाधान अपने चैनल के माध्यम से वीडियो के रूप में जरूर देना अपना सौभाग्य समझूंगा।
अपना सौभाग्य समझे।